देखिए, फैसला ये है भी हमने सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ सिर्फ 5 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज 6ठा दिन है, कल 7 दिन हो जाएंगे। 2 दिन इनको फालतू दे दिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। और इसके रहते जो हमने प्रशासन को बोला था भी आप 5 दिन के अंदर आरोपी पकड़ के लेके और पेश करो या कहीं से आरोपी लेके आओ, तो इनकी जो छानबीन थी वो जारी है। लेकिन संघर्ष करना हमारा फ़र्ज़ है, उस बेटी को न्याय दिलाना हमारा फ़र्ज़ है। तो इनको 2 दिन और भी फालतू दिए थे और हमने कहा भी था कि एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो कल सभी साथी जो देख रहे हैं बाल भवन सिरसा के अंदर, वहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे और एसपी कार्यालय तक। वहाँ अगर हमें धरना लगाना पड़ा तो धरना भी लगाएंगे। तो जितने भी साथी हैं, कल हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन है। हमने पहले भी बोला था भी अगर इसमें सही तरीके से कोई छानबीन नहीं होती है या देरी होती है तो 5 दिन का टाइम दिया था प्रशासन को, लेकिन हमने फिर भी 2 दिन फालतू दे दिए। 7 दिन का एक हफ्ता पूरा हो गया। तो कल हमारा जो है एसपी कार्यालय घेराव होगा और एसपी साहब के माध्यम से हम राष्ट्रपति तक भी ज्ञापन पहुँचाएँगे भी इस बेटी को न्याय मिले। और हमारा जो धरना है वो संघर्ष है वो जारी रहेगा। और जो मांगे रखी गई थी प्रशासन के खिलाफ या चाहे शासन के खिलाफ है जो भी, तो मेन जो यहाँ था अभी एसएचओ, उसको लेना हाजिर भी नहीं किया गया। सस्पेंड तो बहुत दूर की बात है, अभी ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया उसको। तो सबसे बड़ी जो लापरवाही वो प्रशासन की है। 5 दिन तक डेड बॉडी जो घर के पास सिर्फ 10 किलो दूर पे पड़ी रही, तो प्रशासन ने क्या किया। अब हालांकि छानबीन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी शक के दायरे में है भी एसएचओ सस्पेंड तो दूर की बात है, इन्होंने लेना हाजिर भी नहीं किया और ना इसका ट्रांसफ़र किया है। तो हमारी जो मांगे थी मुख्य 5 मांगे थी। चलो वीडियोग्राफी द्वारा उस लड़की का जो पोस्टमार्टम हुआ वीडियोग्राफी हो गया। तो आर्थिक सहायता जो थी इस परिवार की, कम से कम 10 लाख का मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। तो अभी तक आर्थिक सहयोग इस परिवार को नहीं मिला है। तो जो एसडीएम आए थे वहाँ, उस समय हमारे आश्वासन दिया था कि इस परिवार को, जो पीड़ित परिवार को है, तो सहयोग, आर्थिक सहयोग दिया जाएगा, लेकिन आर्थिक सहयोग भी नहीं मिला है। रही बात आरोपियों की, तो आरोपी भी इसमें अभी तक कोई मुख्य आरोपी नहीं है, पकड़ा भी नहीं गया है। और जो शक के दायरे में परिवार के कहने भी जो लड़के उठाए थे उनसे भी छानबीन कर ली गई है। तो प्रशासन से ये भी है भी कोई निर्दोष ना मारा जाए। जो आपकी छानबीन है उसको सही तरीके से करके जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और जितने भी सीआई स्टाफ वाले जो यहाँ लगा रखे हैं, पहले जो एसएचओ रानिया के पास ये केस था तो लापरवाही रही है, तो रानिया थाना की लापरवाही रही है। तो अगर एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई बनती है। ठीक है, अगर नहीं हुई कार्रवाई, अब तक कार्रवाई कोई नहीं हुई है, क्योंकि जो मुख्य मांग जो आपने कही थी वो नहीं मानी गई, नहीं मानी तो इसके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन पे हमने देखो विश्वास करके, प्रशासन ने भी बोला भी हम पे विश्वास कीजिए, हमने आप पे विश्वास किया। तो परिवार को 10 लाख रुपए का जो मुआवजा था वो नहीं हो पाया और मुख्य आरोपियों की जो मांग थी वो भी नहीं हो पाया। रही बात एसएचओ को सस्पेंड करने की बात, तो वो भी नहीं हो पाया। तो भाई हम विश्वास किस पे करें? केवल क्या मांगे मानी गई है अब तक? हाँ जी, हाँ जी, वीडियोग्राफी वो तो हाथों हाथ वीडियोग्राफी हो गई और एक जो जिन लोगों के नाम दिए थे उनको हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, वो परिवार के कहने पे। चलिए। नहीं, हम पिछले 5-6 दिन से सीआई वालों के साथ हैं, उनके साथ बढ़िया कोऑपरेट किया हुआ है। भी जो भी हमें जानकारी मिल रही है हम उनसे शेयर कर रहे हैं। बाकी अभी तक जैसे 5 दिन पहले निकले थे, जैसे 25 तारीख को वारदात होती है, तो 25 से 29-30 तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस ने। पता नहीं ये कोई दबाने का भी पुलिस दबा रही है, पता नहीं क्या, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी उसके बाद में सीआई के पास केस किया और उनके साथ वो हमें भी बार बार बुला रहे हैं भी, ताकि मिल के इस पर जल्दी से जल्दी जो भी हत्यारे हैं उनको समाज के सामने लाया जा सके। ठीक है, तो हम भी उनके साथ पूरा प्रयास कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी आए। सीआई वाले अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, उनकी काफ़ी टीमें लगी हुई है यहाँ पे। तो उनसे एक तरफ तो हमें संतुष्टि भी है भी, चलो भाग दौड़ कर रहे हैं काफ़ी। बाकी अभी तक जैसे 4-5 दिन हो गए, तो शायद अभी तक एक प्रूफ भी नहीं मिला जिसके शक के आधार पे या कोई हमें संतुष्टि हो सके भी जल्दी से जल्दी कोई कातिल मिल जाए या जो हत्या की है वो मिला। इस तरह का अभी तक कोई हमें लग नहीं रहा अभी कोई मिला है 5-6 दिन में। बाकी प्रयास कर रहे हैं, हम भी उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं जितना हो रहा है। ठीक है, यानी कि सीआईए के काम से जो कार्रवाई चल रही है उससे संतुष्ट है? हाँ, सीआई का जो काम है उससे संतुष्ट है। बाकी जो रानिया पुलिस ने काम किया था वो अगर उसमें शुरू में अगर एक दिन अच्छी तरह से वो काम कर लेती तो शायद ये दिन ना ही आता। क्यों उन्होंने ये काफ़ी पता नहीं कुछ है उसमें जो
कई वारदातें हुई है, चोरी की वारदातें वो दबा देते हैं, समाज के सामने नहीं लेके आते। तो जैसे पहले कोई बड़ा काम, बड़ा डकैती या वो नहीं करता, छोटी छोटी चोरियों से स्टार्ट करता है। अगर वो दबा दी जाए तो फिर उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। अभी तेरे साथ भी प्रशासन है, उसके कुछ नेता भी हो, तो इस करके वो फिर आगे ज़्यादा बड़ा क्राइम करते हैं। इस मामले में आपको लगता है कि कोई नेता भी इन्वॉल्व है? नहीं, अभी तक ऐसे नहीं, अभी तक इसमें कुछ नहीं कह सकते। बाकी मैं कह रहा हूँ भी, एक ही बात कहना चाहता हूँ भी, अगर कोई है उसकी पूरी अच्छी तरह से जांच हो। अगर कोई नेता भी अगर इसकी सहायता कर रहा है इसके अंदर, तो उसको भी उसके आधार पर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। नहीं ऐसे है, अगर नेता है वो अगर अपराधियों की सहायता करने लग गए, पुलिस प्रशासन वैसे पहले ही इनके साथ मिली हुई होती है, तो फिर अपराधियों को पकड़ाएगा कौन? ठीक है। भी जनता है, हम प्रयास कर रहे हैं अभी जल्दी से जल्दी लेके आए, पर हमारे अकेले के प्रयास से कुछ नहीं। अगर पुलिस प्रशासन प्रयास करेगा और नेता अगर हमारा साथ दे, जैसे कितने दिन, लगभग 8-10 दिन हो गए, एक भी नेता या कोई छोटा मोटा लीडर भी किसी भी पार्टी का आके उनके घर पे नहीं गया। हमारी 2-3 दिन पहले यूथ क्लब की, जितने भी सिरसा के यूथ क्लब एसोसिएशन है, तो हमारी मीटिंग हुई है। तो हमने पुलिस प्रशासन को, सीआई वालों को टाइम दिया है ताकि जल्दबाजी में वो कोई निर्णय लेके कोई गलत इंसान को सजा ना मिल जाए। तो इसलिए हम उनको सीआई वालों को पूरा टाइम दे रहे हैं। ठीक है। अगर मान लो अब और सीआईए स्टाफ जो है वो अगर और समय मांगता है कि आप एक बार, ठीक है आपने अब एक प्रदर्शन का आह्वान कर दिया है, इसके बाद अगर और समय मांगता है तो क्या उनको दिया? नहीं, समय की बात ऐसी है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है समय देने। अगर हम समय देंगे तो ठीक है, ना देंगे तो हमारा उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर समय हमने 5-6 दिन का दे रखा है, उसमें भी कोई प्रूफ ना मिलना भी, आजकल देखो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है भी, हद से ज़्यादा। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो, जैसे भी लोग भी कहते हैं भी, अगर पुलिस चाहे तो 1 घंटे में अपराधी को पकड़ सकती है, तो 5-10 दिन तो बहुत हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी शंकाएं, और समाज को जैसे कुछ शंकाएं हो रही है भी, पुलिस प्रशासन जैसे उनका अपराधियों का सहयोग कर रहा है, या भी अपराधी भी हो सकता है। हाँ, अभी अपराधियों को, जैसे कई बार क्या है, किसी नेता का प्रेशर आ गया, अभी इस पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं करनी है, वो दिखावे के रूप में क्या है, थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारते हैं भी, लोगों को लगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी वो अंदर अंदर वो नहीं चाहते भी अपराधी सामने आए। हम चाहते हैं, समाज चाहता है, देश की जनता चाहती है भी अपराधी सामने आए। कहीं ना कहीं ढंग तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही। अभी नागला गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर भी एक मासूम गुड़िया 9 साल की, उसको भी देखो बेरहमी के साथ उसका बलात्कार किया गया, और बेरहमी के साथ उसको जला भी दिया, ओनली पैर मिले उसको। तो कहीं ना कहीं इस क्राइम को बढ़ावा कौन दे रहा है? जी जी जी। अगर प्रशासन टाइम के रहते अगर कार्रवाई करते हैं तो ये क्राइम होने बंद हो जाएंगे। नशा है या जो भी है क्राइम हो रहे हैं, इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये नेता लोग दे रहे हैं या प्रशासन वाले दे रहे हैं? तो जितने भी जत्थेबंदी है या अपने संगठन है और यूथ जो संगठन है, सभी से अपील करूँगा, भैया अपनी बेटी समझ के, अपनी गुड़िया समझ के, सुबह उस बहन बेटी को न्याय दिलवाने के लिए सिरसा के अंदर बाल भवन में पहुंचे 9 बजे। जितने भी मेरे युवा साथी सुन रहे हैं, वो अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के, हमें कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी, हमें इस बिटिया की लड़ाई लड़नी। बाकी जो गुड़िया की हत्या हुई है वो बहुत ही निर्दयता के साथ हुई है। उसके अंदर बहुत ही निर्दयता दिखाई गई है, बहुत गंदी तरह मारा गया है उसको। तो सभी देशवासियों से अनुरोध है भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर उस लड़की को न्याय दिलाएं और आवाज़ उठाएं। अगर आज हम आवाज़ नहीं उठाते तो कल सेफ और सुरक्षित हमारी बहन बेटियां भी नहीं होगी।